टाइम, इसके बारे में मैंने लगभग कई साल पहले, या फिर मैं कहूँ लगभग 1.5 साल या 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एक कोट पढ़ा था जो मुझे फैसिनेटिंग लगा था। वो कोट था कि द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज बट द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। इस कोट का मीनिंग है कि बुरी खबर ये है कि, ये तो हिंदी अर्थ हो गया, कि बुरी खबर ये है कि समय भाग रहा है, समय उड़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं, यानी कि आपके हाथ में नियंत्रण है कि आप इसका यूज़ कैसे करते हैं। एंड जस्ट अ मोमेंट्स अगो आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस टाइम, क्योंकि ब्रूस ली का एक कोट लगभग कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि हमारा जीवन समय से ही बना हुआ है, इसलिए हम समय का बर्बाद करना यानी कि हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर बात आ जाती है जब आप यंग हो, तो यंग मीन्स एज के हिसाब से यंग भी 2 तरह के होते हैं। जैसे उसने ने कहा कि भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर उसको बोलते हैं अपनी किताब संभोग से समाधि में, तो वो कहते हैं कि भारत बूढ़ों का देश है, बूढ़े लोगों का देश है। यहाँ पे बच्चे भी बूढ़े हैं, जवान भी बूढ़े हैं, अब बूढ़े तो बूढ़े ही। यानी कि वो ऐसे एज के हिसाब से बात नहीं कर, अभी अगर फिजिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, और पूरे भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा युवा लोग। लेकिन फिर भी कोई एक हम ना ही स्टार्टअप में टॉप पे हैं, ना ही हमारी इकोनॉमी टॉप पे है, ना हमारे यहाँ गरीबी कम हो रही है, और भी इत्यादि चीज़ें। तो उसके ऊपर बात नहीं करते, हम आज टाइम के ऊपर बात करें। तो टाइम क्या है? जब कोई आदमी पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो मरता है, उसी के बीच की ड्यूरेशन जब तक वो रहता है, उसको अगर हम टाइम कहें, तो अगर हम टाइम को ध्यान से देखें तो टाइम से भी अधिक एक्सपेंसिव कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर आप कोई कार खरीदें, तो उस कार को आप, अगर वो कार 10 साल के बाद फिर ख़राब हो जाती है, उतनी माइलेज देना बंद कर देती है, तो फिर आप दूसरी कार ले सकते हो। लेकिन टाइम जो हर एक क्षण बीत रहा है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर एक क्षण जो टाइम पास हो रहा है, क्या वो फिर कभी वापस आएगा? कभी नहीं। और इसी से हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। और इसके बारे में भी कई लोगों ने कहा है, कई जो थिंकर्स हैं, जो ग्रेट फिलोसफर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा, बट फिर भी हमें ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है। अभी जस्ट लगभग 2 या 3 दिन पहले मैंने एक टेड टॉक देखा, उसमें बताया, एक आदमी है, वो बता रहे थे कि सोशल मीडिया का हमारे जीवन में कितना रोल है। वो बताते हैं कि लगभग अगर हम 90 साल कंसिडर करें एक आदमी के जीवन को, तो उसमें इतने इतने महीने वो सोने में गुजार देता है, मतलब गुजार देगा, फिर इतने महीने ये खाना खाने में, इतने में नहाने में और इत्यादि चीज़ें में, इतने महीने ड्राइविंग करने में, इतने महीने अपने काम करने में। तो उसके पास खुद के लिए कैसे समय बचा? तो वो खुद के लिए समय बहुत कम बच जाता है, या फिर अगर वो पूरी करता है, अगर वो सोशल मीडिया को भी इंक्लूड कर देता तो टाइम बिल्कुल भी बचता ही नहीं। तो अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें, तो अगर आप ये कंसिडर करो कि आप ऐसा, तो अभी जैसे मेरा एज है 19 साल, तो अभी से लेके अगर मैं 90 साल तक जीता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी से लेके 90 साल तक, मान लीजिए 4 घंटा या 5 घंटा सोऊंगा। मैं सोऊंगा तो लगभग 7 घंटे 8 घंटे ही रोज़, कभी कभी उससे ज़्यादा भी, कभी कम भी, लेकिन ये एवरेज तो रहेगा इतना ही, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा इतना ही रहेगा। तो अगर हम कंसिडर करें अपना एज 90 ईयर्स, तो उसको अगर हम घटा दें अपने जितनी भी एज मेरी बची हुई है, लगभग 71 साल अभी तो और फिर जो खाना खाने का टाइम है, जो रेस्ट करने का टाइम है, जो फ़ोन चलाने का, जो सोशल मीडिया या न्यूज़ देखने का टाइम है, उन सबको घटा दें तो हमारे पास एक बहुत कम टाइम बचेगा, अगर आप उसको रियली कैलकुलेट करो तो अगर आप सच में देखोगे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
और हर क्षण आपके आपके हाथ से टाइम फिसलता जा रहा है, अगर आप उसको सही चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते हो। और अगर यही मैंने खुद के अंदर देखा लगभग 2 ढाई साल से, जो हर एक 10-15 दिन के बाद एक इमोशंस, जो ओवरवेल्म्ड इमोशंस मेरे ऊपर आती है, जिसमें मेरा जो डेली शेड्यूल होता है वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो लेकिन उसकी जगह मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ जो बिल्कुल कचरा है। कुछ उन लोगों से मिलता हूँ जो मेरे जीवन में उतनी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, अगर सच में कहूँ तो तो बात यही है कि अगर आप अपने समय को यूज नहीं कर सकते हो किसी अच्छे काम के लिए, या फिर आपको समझ में लाइक मेरे पास अभी पूरा फ्री टाइम बचा, तो फ्री टाइम में कम से कम फ़ोन तो नहीं चलेगा। हाँ, जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन पे सब कुछ गलत ही चीज़ें, फ़ोन पे कई अच्छी अच्छी चीज़ें फ़ोन से की जा सकती है, जो ओवर शैडो कर दी गई है। इतनी बुरी चीज़, इतनी गंदी चीज़ें आ गई हैं फ़ोन में, या फिर जो मोस्ट ऑफ द लोग देखते हैं, रील हो गए, स्क्रॉल कर रहे हैं बिना किसी, जो जिस रील या जिस वीडियो देखने से उनके जीवन में कोई वैल्यू एड नहीं होगा, जैसे कोई सेंस नहीं बनाता उनको वीडियो देखना, वो देखते चले जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन दुख में है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो काम उनको ज़्यादा अधिक पसंद नहीं है, वो जीवन जी रहे हैं जो जो जिस जीवन के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो भी जीवन जो वो सोचने, जो वो उन्होंने ऐसा ड्रीम भी नहीं किया कि कैसा उनको जीवन चाहिए, तो वो थोड़ा थोड़ा हिट लेना चाहते हैं, चाहे रील की तरह कुछ भी देख के, उनको पता नहीं क्या देखना है, बट स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, जो आ रहा है देखे जा रहे हैं। कुछ कॉमेडी आ गया तो वही, जिसमें कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं होता, बस अगर कुछ होगा तो गाली होगा, और नई नई गालियाँ, नई नई वैरायटी की गालियाँ, या फिर कोई उलझुल हरकतें। तो ये बताता है कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अगर आपके जीवन में लक्ष्य होगा तो आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे ना। और अगर आपके जीवन में लक्ष्य है फिर भी आप वो देख रहे हो, तो आप पहली बात तो आप बेहोशी में वो देख रहे हो, या फिर आपको खुद को कर्स कर रहे हो, खुद को श्रापित कर रहे हो, खुद को दबा रहे हो, खुद को गाली दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप देखे जा रहे हो, यानी कि आप खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो in these cases I think you should take the advice of any psychiatrist, क्योंकि आप बीमार हो, and that's all.